हेलो नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज जो अपने राजस्थान के आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए करंट अफेयर की जो अपने सीरीज चला रखी है उसमें आज अपने बात करते हैं। आज की जो क्लास है उसका शुभारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं। तो प्यारे साथियों, पहली बात तो ये है कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब अपने शुरुआत करते हैं, तो थोड़ा अपने रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करें 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान जो समारोह है वो कहाँ, तक्षशिला सभागार जो है माहेश्वरी पब्लिक स्कूल जवाहर नगर जयपुर में जो है आयोजन किया गया था। इसमें मैंने बताया था कि एक तो है ना जो शिक्षा विभूषण, शिक्षा भूषण और शिक्षा श्री, ये 3 अवार्ड दिए जाते हैं। कितने? 3 अवार्ड। ये जो है ना 1 करोड़ से अधिक की राशि जो दान देता है उनको दिया जाता है। और ये जो श्री है ना वो 1 लाख से कितनी 29,99,999 जो रुपए हैं उन तक जो है शिक्षा श्री दिया जाता है। बाद में 1 करोड़ तक क्या है जो है 30 लाख से 1 करोड़ तक की राशि के लिए शिक्षा भूषण, और उसके बाद में 1 करोड़ से अधिक की राशि के लिए क्या दिया जाता है, शिक्षा जो है भूषण पुरस्कार दिया जाता है। फिर बात करते हैं राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक जो है राजीव शर्मा जी। कौन? राजीव शर्मा जी। इससे पहले अगर बात करें तो उत्कल रंजन साहू को जो है आरपीसी का अध्यक्ष बना दिया गया था। और उसके बाद में रवि प्रकाश जी मेहड़ा साहब जो है उनको डीजीपी बनाया गया था और अब उनको भी है सेवानिवृत्ति दे दी है। तो अब कौन बनेंगे? राजीव शर्मा बनेंगे। और राजीव शर्मा की मैंने बताया था इनका जो संबंध है मथुरा से है ना, मथुरा से है। फिर बात की थी राजस्थान में मधुहारी उत्कृष्टता केंद्र शुभारंभ किस स्थान पर किया गया। तो ये प्यारे साथियों बात की थी अपने एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से क्या है शुरू, इसका जो है शुभारंभ किया गया है केंद्र का। और ये है ना ये जो L1 है ना, लेवल 1 है जो कौन सा, मधुमेह रोग, उनमें क्या है जो बच्चों में मधुमेह रोग हो जाता है उनका जो है निःशुल्क इलाज किया जाएगा। फिर अपनों ने बात की थी राजस्थान की पहली कोऑप राइड, ये बाइक ऑन रेट सेवा की जो शुरुआत है वो कहाँ से की गई थी, तो ये उदयपुर से की गई थी। और उदयपुर में मैंने एक और बात बताई थी, जो उदयपुर की कौन सी झील, पिछोला लेक है ना, वहां से कौन सी डबल डेकर बोट की जो है शुरुआत वो भी कहां से हुई है, उदयपुर से हुई है। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय स्वाधीनता समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये जोधपुर में किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल शिक्षा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करते हुए वर्ष 2023-24 के लिए प्रदर्शन की रेटिंग इंडेक्स 2.0 में राजस्थान किस स्थान पर रहा, तो वो है 10वें स्थान पर। प्रथम स्थान पर कौन रहा था, तो वो रहा था चंडीगढ़। और राजस्थान की बात करें तो कौन सा, 10वां स्थान। फिर अपनों ने नेक्स्ट बात की थी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर का कौन सा दीक्षांत समारोह है जो है इसका आयोजन किया गया, तो ये कौन सा समारोह है, 11वां समारोह। और इसमें मैंने बताया था 300 करोड़ की लागत से क्या है परिसर का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें क्या है, जिसमें एक तो क्या है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, एआई और डाटा साइंस के लिए, और उसके अलावा एक मैंने बताया था कि जो जैसलमेर है ना वहाँ क्या है दूरबीन जो है स्थापित की जाएगी। तो ये अपनों ने बातें कर ली। फिर अपने नेक्स्ट पढ़ा था, उनकी बात करें जोधपुर शहर के विधायक अतुल बंसाली किस योजना का विमोचन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, तो इनकी 2 योजना मैंने बताई थी, एक तो विधायक उच्च शिक्षा का साथी और दूसरा है मातृवन योजना, है ना। इसमें टारगेट भी बताया था कितने, 5 लाख पौधों को क्या है टारगेट बताया था। फिर बात की थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राजस्थान के किस मंदिर का जो है जीर्णोद्धार करवाया था, तो ये भंड देवरा मंदिर है 12 में। और ये कौन सी शैली में, गुज्जर प्रतिहार शैली में जो है इस
शैली के अंदर है। और एक और इसकी शैली है, वो कौन सी, पंचायतन शैली, पंचायतन शैली के अंदर बनाया गया है और ये भगवान शिव को क्या है, समर्पित है। फिर अपनों ने बात की थी कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले में बहज गांव में 3500 साल पुरानी नदी के अवशेष मिले हैं, वो कौन सा जिला है, डीग जिला है। और कौन सी नदी, सरस्वती नदी की अपनों ने बात की थी। और यहाँ कुषाण है ना, कुषाण, महाभारत और शुंग जो है, जो जानकारी मिलती है यहाँ से। फिर अब अपने बात करते हैं जो आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उनके बारे में अपने बात कर लेते हैं। तो आज के बात करें तो रामनाथ चौधरी जी है और ये है कहाँ के निवासी, तो ये चाकसू पदमपुरा जो गांव है जयपुर, वहां के निवासी है। ये अभी क्यों महत्वपूर्ण हुए हैं, तो इनकी अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अलगोजा वादक है। और ये अलगोजा जो है ना, वो नाक से बजाते हैं, कितने, कहाँ से, नाक से बजाते हैं, इसलिए इनकी क्या है, विशेषता है। फिर बात करते हैं, अगर इनकी उपलब्धि की बात करें तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम क्या है, नाक से अलगोजा बजाने की अनूठी कला के लिए दर्ज किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इस कला के लिए भारत में उनकी उपलब्धि को मान्यता मिली है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। रामनाथ चौधरी साहब का जो है नाम याद रख लेना। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, हाल ही में किस न्यायाधीश को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर का जो है परिदर्शक नियुक्त किया गया है, वो कौन है प्यारे साथियों, वो है जस्टिस संदीप मेहता जी। और इनकी अगर अपने बात करें तो देखिए, इनको जो नियुक्त किया है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने न्यायाधीश संदीप मेहता को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के परिदर्शक के पद पर मनोनीत किया गया है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की अगर बात करें कुलपति की, तो वो कौन है, वो है प्रोफेसर हरप्रीत कौर। ठीक है। अगर बात करें राजस्थान में हाई कोर्ट की, राजस्थान में हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट की जो है स्थापना कब हुई, 29/8/1949 को ही। और किसके द्वारा, राज प्रमुख, यानी कि राजस्थान के एक इकलौते ही राज प्रमुख थे, कौन, मान सिंह, है ना, वो ही प्रथम थे। और उसके बाद में 1956 में इनका जो पद है वो समाप्त हो गया और जो नया पद सृजन होकर आया उसका क्या नाम था, जो राज्यपाल के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने जो है उद्घाटन किया था राजस्थान न्यायालय का और 11 जो है न्यायाधीशों को शपथ दिलाई थी। और इसमें अगर मुख्य न्यायाधीश बात करें 11 न्यायाधीशों में, तो वो कौन थे, के वर्मा। कौन थे, के वर्मा, यानी कमलकांत वर्मा, याद रख लेना। अगर बात करें न्यायाधीशों की, अगर राजस्थान में संख्या कितनी है, 50 जो है वो स्वीकृत है। वर्तमान में अगर बात करें तो लगभग 37 जो है न्यायाधीश है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान की प्रथम इंटरनेशनल AI रोबोटिक्स लैब जो है कहाँ स्थापित जो है की जाएगी, तो इसकी अगर बात करें तो ये निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर में की जाएगी, है ना। चलिए फिर अपने इनसे जुड़ी हुई बातें कर लेते हैं। राजस्थान की पहली इंटरनेशनल AI रोबोटिक्स और साइबर जो है लैब वो कहाँ, निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर में 1 अप्रैल 2025 को क्या है शुरुआत की गई थी। इस लैब में अगर बात करें तो 15 उन्नत प्रयोगशालाएं होंगी और 500 से अधिक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर शामिल है। इसे इंडो पैसिफिक यूरोपियन हब फॉर डिजिटल पार्टनरशिप के रूप में मान्यता मिली है। फिर अगर बात करें ये जो पहल है ना, राइजिंग राजस्थान कब हुआ था, 9 से 11 दिसंबर 2024 को हुआ था, है ना, के अंतर्गत राजस्थान सरकार और निम्स यूनिवर्सिटी के बीच में जो MOU है ना, समझौता, उसके तहत का हिस्सा है, याद रख लेना। फिर अपने नेक्स्ट जो है राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारी है, अपने जो डेली है ना कुछ ऐसे जो पदाधिकारी है उनकी एक जो है 5 से 7 क्वेश्चन रखेंगे। और जो योजना का भी है ना, एक योजना और एक नीति वो भी अपने शामिल करेंगे। तो इससे क्या है, एक तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा और साथ साथ में आप अपडेट भी रहोगे। मुख्य सचिव की बात करें तो कौन है, सुधांश पंत साहब है। मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें वो कौन है, मोहनलाल लाठर साहब है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें मधुकर गुप्ता साहब है। महाधिवक्ता की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी है। लोकायुक्त की बात करें प्रताप कृष्ण लोरा साहब जी जो है इस पद पर है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वियतनाम में आयोजित अंडर जो 17 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भीलवाड़ा की किस खिलाड़ी को क्या है जो है गोल्ड मेडल मिला है, तो वो कौन है प्यारे साथी, वो है अश्विनी बिश्नोई जी। तो ये इनका संबंध कहाँ से है, भीलवाड़ा से है। कहाँ से,
भीलवाड़ा से, याद रख लेना। कहाँ से संबंध है? भीलवाड़ा से। और इन्होंने 3 बार है ना, 3 बार लगातार क्या है, गोल्ड मेडल जो है नाम किया है। तो ये अब अपने इनसे जुड़ी हुई बातें कर लेते हैं। अपने बात करें अश्विनी बिश्नोई जी की, तो इनका संबंध जो है जो कहाँ से है, भीलवाड़ा से है। खेल की बात करें तो ये खेल जो है कुश्ती हो जाएगा, ये याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वियतनाम में चल रही अंडर 17 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में 65 किलो भार वर्ग में क्या है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अश्विनी प्रदेश की पहली पहलवान है जिसने भारत का 3 बार जो है प्रतिनिधित्व किया है और 3 बार क्या है, गोल्ड मेडल जीता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा, भारत का पहला वाइल्ड लाइफ ओवरपास कॉरिडोर जो है बनाया गया है, वो कहाँ बनाया गया प्यारे साथियों? वो बनाया गया है रणथंभौर सवाई माधोपुर में। और ये जो कॉरिडोर है ना प्यारे साथियों, ये कहाँ से कहाँ बनाया जाएगा? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, याद रख लेना। अब इसकी अपने महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, उसकी अपने बात करते हैं। बात करें तो ये जो कॉरिडोर है वो कहाँ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बनाया जाएगा। कहाँ? रणथंभौर, जो कि सवाई माधोपुर के अंतर्गत आता है। निर्माण की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा निर्माण किया। और सहयोग की बात करें तो भारतीय वन्य जीव संस्थान और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा क्या है, जो है निर्माण कार्य में सहयोग किया गया। ये जो कॉरिडोर है ना, ये दिल्ली है ना, दिल्ली, गुड़गांव, और फिर राजस्थान में अगर बात करें रणथंभौर, ये और ऐसे होते ही ये गुजरात होकर ये कहाँ जाएगा? मुंबई जाएगा। अगर बात करें इस एक्सप्रेस वे की तो टोटल लेंथ है इसकी 1355 किलोमीटर, दिल्ली में 12 किलोमीटर है और राजस्थान में 373 किलोमीटर। याद रख लेना, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। फिर इस जो बात करें इसकी तो इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की अपने बात कर लेते हैं। ये जो है ना, इसमें क्या है, 5 वाइल्ड लाइफ ओवरपास, हर एक क्या है 500 मीटर लंबा होगा, याद रख लेना। 1.2 किलोमीटर लंबा अंडरपास बड़े जानवरों के लिए, यानी बड़े जो जानवर है ना उनके लिए क्या है 1.2 किलोमीटर का क्या है जो है अंडरपास बनाया जाएगा। इसमें 35,000 से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। अगर बात करें 5 किलोमीटर सड़क को क्या उभारा गया है, नीचे बनाया गया है, ताकि प्राकृतिक इलाका है ना, ये जो कॉरिडोर बनाया है ना, तो वो है ना, वो क्या है थोड़ा सा ऊपर बनाया। कितना? इसकी अगर बात करें तो 4 मीटर जो है ऊंची दीवार बनाई है और इसमें क्या 2 मीटर साउंड जो बैरियर है वो लगाए गए, ताकि क्या है जो वन्य जीव है ना उनको क्या है जो वाहनों का जो आवाज है, जो लाउडनेस है, उसको क्या है कम करने के लिए क्या है साउंड बैरियर भी लगाए गए हैं। तो ये अपनों ने महत्वपूर्ण बातें की, जिसमें अपने वाइल्ड लाइफ ओवरपास की अगर बात की तो ऐसा होता है, ये जो ना राजमार्ग, ये कौन सा है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और इसके ऊपर ये बनाया गया है और यहाँ क्या है पौधे वगैरह भी लगाए गए, ताकि क्या है जानवर जो है कहाँ से यहाँ से जा सके, उनको क्या है कोई परेशानी ना हो, है ना, ताकि प्राकृतिक रूप से भी वो क्या है उनका संरक्षण हो सके और इनको कोई दिक्कत भी ना हो। तो ये अपनों ने सारी बातें कर ली है। उसके बाद अपने नेक्स्ट जो बात करते हैं, नेक्स्ट जो अपने क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के किस सरकारी विश्वविद्यालय को विदेशी संस्थाओं से शैक्षणिक अनुबंध करने की अनुमति जो है मिल चुकी है? तो ये पहला है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा है प्यारे साथियों? ये है महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। कोटा की अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1987 में, है ना, 1987 में, याद रख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये है, एक योजना के अंतर्गत अपने आज की जो योजना है वो है मुख्यमंत्री सुपोषित न्यूट्री किट योजना। इस योजना की अगर बात करें तो इसका संचालन जो है प्यारे साथियों महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया जाता है। और इसकी जो घोषणा कब की गई थी? बजट 2025-26 में इसकी घोषणा की गई थी। उद्देश्य की बात करें, एक तो क्या है स्वस्थ शिशु के जन्म एवं मातृ जो मृत्यु है दर को क्या है कमी लाना, यानी इससे क्या है बच्चा भी है ना स्वस्थ रहे और जो माँ है वो भी क्या है स्वस्थ रहे। योजना के बजट की बात करें तो 25 करोड़ रुपए योजना का बजट है। और ये जो पोषण जो किट है ना वो कहाँ से वितरित की जाएगी? आंगनवाड़ी जो केंद्र है वहां से वितरित की जाएगी। इस बजट के अंदर बात करें तो इस योजना के अंदर बात करें तो 2.35 लाख महिलाओं को क्या है लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो
कौन कौन सी सामग्री मिलती है, ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी सामग्री है, उसकी मात्रा क्या है वो याद रख लेना। अगर बात करें पिंड खजूर या खजूर की बात करें तो 500 जो है ग्राम दिया जाएगा। देसी घी भी जोड़ दिया गया है, तो देसी घी कितना 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम। रोस्टेड मूंगफली मिलेगी 500 ग्राम, रोस्टेड चना 500 ग्राम, लड्डू गुड़ जो है वो 500 ग्राम, फूल मखाने 100 ग्राम, यानी टोटल कितने 3100 ग्राम, याद रख लेना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाएगा तो वो लगभग यहाँ से बनाएगा, याद रख लेना, है ना। और बजट से भी जो है संभावना जो रहने वाली है। चलिए फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय प्राधिकरण का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है कौन। इनकी अगर बात करें तो ये पूर्व न्यायाधीश है मदन गोपाल व्यास जी, है ना। कौन, मदन गोपाल व्यास जी। अब इनसे जुड़ी हुई अपने बातें कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात, जस्टिस मदन गोपाल व्यास को नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत रियल एस्टेट अपीलीय प्राधिकरण यानी कि रेरा का क्या है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अगर बात करें विभाग की, तो विभाग कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों, विभाग हो जाएगा नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत। अगर आपसे सीधा न पूछ के विभाग का नाम ले लिया जाए तो वो आप क्या करोगे, वो करोगे नगरीय विकास विभाग। फिर बात करते हैं रियल एस्टेट विवादों की अपीलों की सुनवाई और न्यायिक निर्णय कौन करेगा, जो अपने जो है मदन गोपाल व्यास जी करेंगे। अगर बात करें रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम है, अधिनियम पूरे भारत में कब लागू हुआ था, यानी लाया गया था 2016 में, राजस्थान में 2017 में क्या है इसको लागू किया गया था। ठीक है। अगर बात करें इस नियम भारत सरकार के द्वारा 1 मई 2016 को लागू किया गया था। राजस्थान रियल एस्टेट की बात करें तो 2017 को क्या है अधिसूचित किया गया, यानी कि इसको क्या है नियम जो है वो बनाए गए थे 2017 में, याद रख लेना। राजस्थान सरकार ने 6/3/2019 को राजस्थान रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण यानी राजस्थान रेरा का जो है गठन किया था। तो ये सारी की सारी बातें होगी। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए एक है ना गिलेरी, कौन सी, इसकी अपने बात करते हैं प्यारे साथियों। राजस्थान में क्या है प्रथम बार ये दुर्लभ एल्बिनो सनफ्लावर गिलेरी है, कहाँ देखी गई है, तो ये प्यारे साथियों कहाँ देखी गई है, टोंक में, है ना। कहाँ देखी गई है, टोंक में। कौन सी, नवाबों की नगरी, है ना, नवाबों की नगरी कहा जाता है ना, नवाबों की नगरी। और अगर यहाँ सभ्यता की बात करें तो रेड जो सभ्यता है वो भी कहाँ है, वो प्यारे साथियों कहाँ है, टोंक के अंदर ही है, तो याद रख लेना। और एकमात्र क्या है, एकमात्र क्या है मुस्लिम रियासत, एक राजस्थान की एकमात्र क्या है मुस्लिम रियासत भी कौन सी थी, टोंक थी, याद रख लेना। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। और ये गिलहरी है क्या है, दुर्लभ प्रजाति की है, याद रख लेना। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कर्नाटक में आयोजित 26वीं राष्ट्रीय सब जूनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जयपुर की दिया कंवर है, कहाँ की, जयपुर की। इनका क्या नाम है, दिया कंवर शेखावत, दिया कंवर शेखावत है। इन्होंने क्या है एक गोल्ड पदक के साथ कितने पदक जीते हैं, तो इन्होंने एक गोल्ड जीता है और कितने 4 जो पदक है वो जीते हैं। कुल कितने पदक, 4 पदक जीते हैं, यानी कि एक गोल्ड के साथ और कितने 3 पदक, टोटल कितने 4 पदक जीते हैं, याद रख लेना। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए एक जो मंदिर है जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत क्या है महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि चर्चा में जो रहेगा अपने बात करेंगे। और चर्चा में आज का जो अपना मंदिर है वो है पाराहेड़ा शिव मंदिर। कौन सा, पाराहेड़ा शिव मंदिर। और ये है कहाँ, बांसवाड़ा में है, कहाँ, बांसवाड़ा में है। और बांसवाड़े में कहाँ, तो एक गढ़ी तहसील है, कौन सी, गढ़ी तहसील के अंदर क्या है ये मंदिर बना है। और ये मंदिर जो है प्यारे साथियों 12वीं शताब्दी में जो है राजा मंडलिक के द्वारा क्या है इसका निर्माण किया गया है। यानी बांसवाड़ा की बात करें 100 द्वीप का क्या है समूह, और राजस्थान का क्या है चेरापूंजी कहते हैं बांसवाड़ा को, याद रख लेना। तो अपनों ने उससे पहले एक मंदिर की बात की थी, वो कौन सा था, वो था गंगा मंदिर। कौन सा, गंगा मंदिर। उस मंदिर की अपनों ने बात की थी। तो इसका निर्माण जो प्यारे साथियों किसने करवाया था, बलवंत सिंह ने करवाया था। और है कहाँ, भरतपुर में है ना, भरतपुर में है। और फिर अपनों ने बात की थी जो इसकी जो मूर्ति स्थापित की थी वो कौन थे, यानी बलवंत सिंह के वंशज थे, उनका क्या नाम था, बिरजेंद्र सिंह जी,
सिंह जी। और यहाँ जो है गंगा जल जो है, गंगा जल उसका क्या है, प्रसाद जो है दिया जाता है, याद रख लें। इन्होंने मूर्ति स्थापना की और ये उत्तर भारत का क्या है, एकमात्र गंगा मंदिर है और इसका जो निर्माण है वो 90 वर्षों तक चला, ये भी याद रख लेना। कितने? 90 वर्षों। तो अपनों ने गंगा मंदिर पढ़ा और आज का जो अपना मंदिर है वो है पाराहेड़ा शिव मंदिर और ये है कहाँ, बांसवाड़ा के गढ़ी तहसील में है और इसका जो निर्माण है राजा मंडलिक के द्वारा 12वीं सदी में करवाया गया था। तो ये अपने महत्वपूर्ण जो है बातें कर लिए। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना वो हाल ही में 1-2 महीनों में जो महत्वपूर्ण बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, ये वो वाले क्वेश्चन है। तो इनकी अपने बात करें, हाल ही में शिक्षा मंत्री जो है राज्य के पहले स्काउट गाइड जो एडवेंचर पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया? तो ये अपने प्यारे साथियों कौन सा, श्री गंगानगर में क्या है इसकी जो उद्घाटन किया गया दिलावर जी के द्वारा। फिर बात करते हैं शुष्क वन अनुसंधान आफरी द्वारा शीशम की खेती को बढ़ावा देने के लिए शीशम की किस क्लोन वैरायटी का क्या है प्रयोग जो है किया जा रहा है? तो ये आफरीन DS1 का भी किया जा रहा है, DS2 का भी, DS4 का भी, यानी कि इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फिर बात करते हैं राज्य का जो पहला लोक देवता कॉरिडोर है वो देवनारायण जी का जो कॉरिडोर है वो कहाँ बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा प्यारे साथियों भीलवाड़ा में। कहाँ बनाया जाएगा? भीलवाड़ा, याद रख लेना, कहाँ बनाया जाएगा? भीलवाड़ा में बनाया जाएगा और ये पहला है राजस्थान का लोक देवता कॉरिडोर, तो इसलिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। और एक जो क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को क्या है पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला राजस्थान कौन सा है? वो प्यारे साथियों कौन सा है? पहला है, याद रख लेना, है ना। कौन सा? जो पहलगाम जो अटैक की जो अब पहलगाम जो घटना हुई थी उसके अगर बात करें तो भारत ने जो है कार्रवाई की थी उसका क्या नाम था? ऑपरेशन सिंदूर था। और ये जो है ना अभी राजस्थान में क्या है पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला राजस्थान पहला जो है राज्य बन गया है। अब अपने अनुसंधान केंद्रों की बात कर लेते हैं। जैसे कि अपने जो हर जो क्लास होती है उसमें अपने विशेष रूप से महत्वपूर्ण चीजों को क्या है शामिल करने वाली कड़ी है और इस कड़ी में आज अपने बात करेंगे अनुसंधान केंद्रों की। अनुसंधान केंद्र की अगर बात करें तो कुछ 5-6 अनुसंधान केंद्र है जो कि आपके आने वाले एग्जामों में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करें बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? बीकानेर में। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है? जोहड़बीड़ बीकानेर में है प्यारे साथियों। फिर करते हैं बात बाजरा अनुसंधान केंद्र की, तो ये कहाँ है? बाड़मेर में है राजस्थान। कुक्कुट अनुसंधान एवं परीक्षण जो संस्थान है वो कहाँ है? अजमेर में है राजस्थान। कुक्कुट अनुसंधान ये तो हो गया, अजमेर में है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी और काजरी, ये प्यारे साथियों कहाँ है? जोधपुर में है, याद रख लेना। आफरी और काजरी कहाँ है? जोधपुर में है। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र है तबीजी अजमेर के अंदर है। कहाँ? तबीजी अजमेर के अंदर है। तो ये सारे जो अनुसंधान केंद्र है आपके आने वाले एग्जामों में क्या है महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और अपने जो रोजाना जो है ना एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे वो अनुसंधान केंद्र है, चाहे योजना है, चाहे नीति है, जो अपने एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है उनको अपने हर जो करंट की क्लास है उसमें शामिल करते हैं। और बहुत सारे ऐसे जो फैक्ट्स हैं जो आपके आने वाले एग्जामों में क्या है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको भी अपने शामिल करेंगे। और जो कल जो अपनी जो क्लास रहेगी ना वो रहेगी जनवरी से लेकर अपने बात करेंगे जून तक के सभी जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनकी बात करेंगे। तो उस क्लास को आप अगर देखना चाह रहे हो तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि उससे क्या है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो क्लास है वो चली जाए और जो विद्यार्थी है वो इससे लाभान्वित हो सके। तो आज की क्लास इतनी ही, आज की क्लास यहीं समापन करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।